हेलो एंड नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दीप जीएस स्टडी जोन। और मुझे तुमसे कुछ कहना है कि मैं भी आदमी हूँ, मैं भी आदमी हूँ तुम जैसा, मुझे तुम खुदा मत समझो। मैं भी आदमी हूँ तुम जैसा, मुझे तुम खुदा मत समझो। और ये जो तुमसे मिलकर मैं होश में रहता नहीं, ये जो तुमसे मिलकर मैं होश में रहता नहीं, ये मेरा इश्क है, इसे तुम नशा मत समझो। सो टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक और उसकी बॉडी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न पूछ लेता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी और उनके वर्तमान में हेड कौन है। सो आज की क्लास के अंदर हम कम से कम तीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फुल डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में, देखो नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, ये कहता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर 5 संस्थाएं, 5 इंस्टीट्यूशन इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से? दैट इज IBRD, IDA, IFC, MIGA एंड ICSID। अरे टेंशन मत लो, इनकी फुल फॉर्म भी बताएंगे। मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक के अंदर कितने मेंबर हैं या कितने इंस्टीट्यूशन हैं। इसके अंदर 5 इंस्टीट्यूशन हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं IBRD की, दैट इज इंटरनेशनल 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 क्या लिख दिया यार, ओके, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD। नेक्स्ट है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। हाँ जी, ये दो संस्थाएं, अगर सबसे पहले हम इनके बारे में बात करें तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर क्या बनाती हैं? आपका वर्ल्ड बैंक बनाती हैं। वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अरे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कितने इंस्टीट्यूशन है? 5। कौन कौन से? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, दैट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एंड ICSID, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज डिस्प्यूट। यस, तो ये 5 संस्थाएं मिलकर क्या बनाएंगी? आपका वर्ल्ड बैंक बनाएंगी। बट ये दोनों IBRD एंड IDA, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बनता है? हमारा वर्ल्ड बैंक बनता है, सॉरी, क्या बनेगा? वर्ल्ड बैंक बनेगा। और अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की या इन दोनों संस्थाओं की, तो इनकी स्थापना कब हुई थी और किस सम्मेलन के तहत हुई? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1944 के अंदर हुई थी, जुलाई 1944। 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक, 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944, 1944 के अंदर अमेरिका के अंदर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। दैट इज ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ओके, ये था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसके तहत वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। यानी कि हम कह सकते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जो कि 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 1944 तक हेल्ड किया गया था। इसके अंदर 2 संस्थाएं, हालांकि 5 संस्थाएं इसी के अंदर बनी थी, लेकिन इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? वर्ल्ड बैंक बना दिया, विश्व बैंक बना दिया। IBRD एंड IDA, आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। किसके तहत? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत। कहां पर हुआ था? ब्रेटन वुड्स, अमेरिका के अंदर। ओके, नाउ इसके बाद देखो वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर मेंबर कितने हैं?
तो सबसे पहले IBRD, IBRD के अंदर 189 मेंबर हैं, 189 कंट्री इसका पार्ट है। और IDA इसके अंदर है 173 मेंबर। ठीक है, तो किस हिसाब से आपका प्रश्न आता है ये आपको समझना पड़ेगा। IBRD के अंदर हैं 189 मेंबर। सीधा सीधा आप कह सकते हो वर्ल्ड बैंक के अंदर कितने मेंबर हैं, 189 मेंबर हैं। यानी कि IBRD को टेक्निकली हम क्या कह सकते हैं, वर्ल्ड बैंक कह सकते हैं। लेकिन ये दोनों संस्थाएं मिलकर क्या बनाती हैं, वर्ल्ड बैंक बनाती हैं। बट टेक्निकली IBRD अकेले को क्या कह सकते हैं, वर्ल्ड बैंक। यानी कि इसके अंदर मेंबर 189। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। हम बात करें अगर वर्ल्ड बैंक के हेड की, हेड कौन है भाई वर्तमान में, हाँ जी बताओ जरा। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के हेड है डॉक्टर डेविड मालपास। डेविड मालपास ये कहाँ के हैं, USA के हैं। और ऑफिशियली क्या होता है, जितने भी आज तक जितने भी वर्ल्ड बैंक के हेड बने हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो सारे USA के ही निवासी हैं। बट एक बार बुल्गारिया के और यूके के जो थे उनको भी बनाया गया था। लेकिन जनरली क्या होता है कि जनरली वर्ल्ड बैंक का जो हेड होगा वो कहाँ का होने वाला है, USA का ही होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार इनको ओके अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट, यस अपॉइंटमेंट करेगा यूनाइटेड नेशन, UN। यूनाइटेड नेशन इसको क्या करता है, अपॉइंट करता है। इस इतनी कहानी अगर आपको समझ में आएगी तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट है। इसके बाद अगर आपसे पूछे भाई वर्ल्ड बैंक के MD एंड CEO कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, MD एंड CEO कौन हो जाएंगे, MD एंड CEO अंशुला कांत। ये कहाँ की है, इंडिया की हैं अंशुला कांत जी। और ये कौन है, MD एंड CEO हैं किसकी, वर्ल्ड बैंक की। लेकिन अगर आपसे पूछे हेड कौन है, जिसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल इज डेविड मालपास, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की अगर मैं बात करूं, इसी के अंदर IMF की स्थापना हुई थी। IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जुड़वा बहनें कहते हैं, यानी कि ट्विन सिस्टर। इसके बाद आप पहले इनकी फुल फॉर्म लिख लो एक बार। ओके, IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉपरेशन। नेक्स्ट मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है जी, MIGA दैट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। एंड ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। हालांकि आपसे हो सकता है पूछ ले, कभी न भी पूछे तो इनका एक बार जस्ट रिवीजन कर लो। बट आपको IBRD एंड IDA ये तो प्रमुख मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लेना, इनको तो याद करना ही पड़ेगा। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, वर्ल्ड बैंक बनेगा। डेविड मालपास इसके कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। और अंशुला कांत कौन है, इसकी MD एंड CEO हैं। स्थापना 1944 के अंदर हुई थी, जुलाई 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन दैट इज ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर, और अमेरिका के अंदर ये हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
तो इतनी सारी बातें आपको क्या करनी है, वर्ल्ड बैंक के बारे में ध्यान रखनी है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक काम क्या करता है जी? भाई जितने भी पुअर कंट्री हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको लोन प्रोवाइड करवाना, साथ ही साथ उनको ग्रांट देना, यानी कि अनुदान देना और लोन प्रोवाइड करवाना, जीरो रेट से लेकर, जीरो से लो लेवल तक, जीरो इंटरेस्ट रेट से लेकर लो इंटरेस्ट रेट पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको क्या करना है, लोन प्रोवाइड करवाना है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं उनको ग्रांट भी देता है। कौन? वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी। इसके बाद देखो, मैंने बताया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर आईएमएफ की भी स्थापना हुई थी। आईएमएफ दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर रहेगा क्या? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा जी? वाशिंगटन डीसी के अंदर। वाशिंगटन डीसी जो यूएसए की क्या है, राजधानी है, कैपिटल ऑफ यूएसए वाशिंगटन डीसी। ओके, नेक्स्ट है आईएमएफ। मैं बात करूं आईएमएफ की, स्थापना कब हुई थी? 1944, लेकिन फर्स्ट मीटिंग हुई थी 27 दिसंबर 1945, 1945। दोनों डेट मानी जाती हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि किस ढंग से पूछा गया है। फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 27 दिसंबर 1945, लेकिन स्थापना कब हुई? 1944 के अंदर। किसके तहत? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ओके, ये भी कब हुई थी? 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई, मैंने बार बार आपको बता दी है। ओके, नेक्स्ट, आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यस। स्थापना कब हुई? 1944 के अंदर। अगर हम बात करें वर्तमान में इसके हेड कौन है या डायरेक्टर जनरल, आईएमएफ के डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं एमडी एंड चीफ इकोनॉमिस्ट, एमडी एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ, ये कौन हो जाएंगे? अपने भारतीय मूल के हैं, गीता गोपीनाथ। समझना ध्यान से। वर्ल्ड बैंक के मैंने एमडी एंड सीईओ कौन बताए थे? अंशुला कांत, वो भी कहाँ के हैं? भारत के रहने वाले हैं। लेकिन एमडी एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ कौन है? गीता गोपीनाथ, ये भी कहाँ की हैं? ये भी भारत के रहने वाले हैं। लेकिन क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये क्या है? इसकी वर्तमान में हेड है, डायरेक्टर जनरल है आईएमएफ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। वाशिंगटन डीसी के अंदर, यूएसए के अंदर इसकी क्या है? राजधानी है, सॉरी, यूएसए के अंदर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। आईएमएफ के बारे में आपसे एक बार प्रश्न पूछा जाता है कि आईएमएफ की मुद्रा क्या है? इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, गोपीनाथ। आईएमएफ की मुद्रा के बारे में आपसे पूछा जाता है कि आईएमएफ की मुद्रा कौन सी है, जरा बताओ एक बार। ओके, हम बात करते हैं करेंसी ऑफ आईएमएफ। हालांकि ये करेंसी नहीं होती है, ये एक बास्केट ऑफ करेंसी होती है। ठीक है, जनरली बोलने में हम कह देते हैं कि ये आईएमएफ की मुद्रा है, बट ऐसा नहीं होता है। ये क्या है? ये बास्केट ऑफ करेंसी है। इसके अंदर टोटल 5 करेंसी आती हैं। ओके, सो करेंसी एक बार लिखने में मैं लिख देता हूं करेंसी, बट ये करेंसी होती नहीं है। SDR, आप कहते हो स्पेशल ड्रॉइंग राइट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। हिंदी में कहते हैं विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। यानी कि SDR के अंदर टोटल कितनी? 5 करेंसी आती हैं। कौन कौन सी? डॉलर, यूरो, येन, रेमनबी, या फिर इसको कहोगे युआन, एंड लास्ट बचता पाउंड। ठीक है, ये 5 मुद्रा हैं।
जो किसके अंदर शामिल हैं, SDR के अंदर शामिल हैं। और SDR को हम क्या कहते हैं, पेपर गोल्ड कहते हैं। इट इज बास्केट ऑफ करेंसी, इट इज ए बास्केट ऑफ करेंसी दैट इज डॉलर, यूरो, येन, रेमनबी, युआन या पाउंड। डॉलर कहाँ का है, USA का है। यूरो दैट इज यूरोपियन यूनियन या USA का ही आप कह सकते हो। येन कहाँ का है, जापान। ये रेमनबी और युआन चाइना का है। और पाउंड किसका है, UK का है। तो बन गई पाउंड UK का ला बढ़िया देशंग यारी। ओके, तो इस प्रकार क्या हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा और IMF। वर्ल्ड बैंक और IMF को क्या कहा जाता है, ट्विन सिस्टर। वर्ल्ड बैंक और IMF को ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जुड़वा बहनें। क्योंकि दोनों की स्थापना किसके तहत हुई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत हुई थी 1944 के अंदर। ठीक है, दोनों के हेड अपने को अलग अलग याद कर रहे हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC के अंदर। ओके, नेक्स्ट। एक प्रश्न और बनता है कि द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ IMF का 190वां देश कौन सा है, एंडोरा। कौन सा हो जाएगा, एंडोरा। यानी कि एंडोरा एक्चुअल में UN का मेंबर नहीं है। इट इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ UN, यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है, बट फिर भी एंडोरा को किस में शामिल कर लिया, IMF के अंदर शामिल कर लिया गया है। एक चीज़ और ध्यान में देनी है, जितने भी IBRD के मेंबर होते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD के जितने भी मेंबर होते हैं, मैंने बताया 189, कितने बताया, 189, वे सभी के सभी ऑटोमेटिकली IMF के मेंबर बन जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना है। IBRD, सुनो ध्यान से, IBRD के जितने भी मेंबर हैं वो ऑटोमेटिकली IMF के क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने मीन्स इन्होंने क्या किया कि एंडोरा को अलग से शामिल किया, किसके अंदर, IMF के अंदर। इसी प्रकार एंडोरा किसका हिस्सा नहीं है, UN का हिस्सा नहीं है। ये चीज़ भी ध्यान देनी है। आगे बढ़े, इसके बाद एक संस्था आज और कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे। दैट इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हो गया WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाँ जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो किसी काम की संस्था नहीं है, केवल और केवल, हाँ जी, केवल और केवल पैसे लूटने के लिए बनाई गई संस्था है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो गवर्नेंस है वो कितना पूर है, कितना कमज़ोर है, वो हमें इस कोविड-19 ने बता दिया है। अगर वर्ल्ड बैंक अपना कार्य अच्छे ढंग से, WHO अगर अपना कार्य अच्छे ढंग से कर रहा होता, ठीक है, अगर टाइमली उसने दुनिया को बता दिया होता कि इस प्रकार की कोई पेंडेमिक आ सकती है, सो दैट आज ये सिचुएशन हमारे साथ नहीं होती। चलो अलग मुद्दा है, फिर कभी बात करेंगे। हम बात करते हैं WHO दैट इज वर्ल्ड बैंक। अरे यार मर गए यार, नॉट वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना कब हुई जी, 7 अप्रैल, हाँ जी 1948। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर है। जिनेवा में क्या है हेडक्वार्टर, दैट इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि स्थापना हुई थी WHO की 7 अप्रैल को। अगर आपसे पूछे वर्तमान में हेड कौन है, वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस ए, यानी कि अधोनम, इनको बोलते हैं अधोनम। डॉक्टर टेड्रोस अधोनम वर्तमान में WHO के क्या है, हेड हैं। अगर आपसे पूछे जो WHO है, इसको गवर्न करने के लिए, इसको मतलब संचालित करने के लिए, अच्छे ढंग से कार्य करवाने के लिए कितनी बॉडी हैं, 2 बॉडी हैं। गवर्न करने के लिए
टू इंस्टीट्यूशंस आर मेड। 2 इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, कौन कौन से? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और एक हमने बनाया, हमने मीन्स इन्होंने बनाया, यूएन ने बनाया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, नॉट काउंसिल, कार्यकारी बोर्ड। ओके, अगर मैं बात कहूँ सबसे पहले, आज गले में पता नहीं क्या खराबी हो गई भाई, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की काम क्या है? सबसे पहले अगर बात करें फाइनेंशियल फंक्शन, जितने भी फाइनेंशियल फंक्शन हैं वे सारे कौन संभालेगा? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली संभालेगी। इसकी मीटिंग होती रहती है, हर बार होगी। इसके बाद देखो, जितना भी बजट बनाना है, बजट का काम, इम्प्लीमेंट करवाना पॉलिसीज को, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज मेड बाई ईबी, दैट इज एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाएंगी उनको क्या करना? इम्प्लीमेंट करवाना है, अच्छे ढंग से लागू करवाना है, बजट तैयार करना, फाइनेंशियल फंक्शन को देखना है। साथ ही साथ जो डायरेक्टर जनरल हैं यानी कि डॉक्टर टेड्रोस एमोथ, जो भी डायरेक्टर जनरल होगा उसका अपॉइंटमेंट करना, चुनाव करवाना, अपॉइंटमेंट करवाना, ये कार्य भी किसका है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का काम है, याद होना चाहिए आपको। इसके बाद बात करूंगा मैं किसकी? एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लो इसको। इसके अंदर कितने मेंबर हैं? 34 मेंबर हैं। 34 कंट्री इसका हिस्सा है वर्तमान में। कार्यकाल कितना होता है इनका? टेन्योर 3 साल के लिए क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं। इसके मेंबर 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। वर्तमान में हम यानी कि इंडिया 2020 से लेकर 2023 तक इसके मेंबर हैं। पिछले साल आपने सुना होगा इसके हेड कौन बनाए गए थे? हाँ जी, इसके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे? आप कहो चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन को। एक बार ले लो आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है। ओके, वेरी गुड। डॉक्टर हर्षवर्धन को इसका हेड बनाया गया था 1 साल के लिए। लेकिन वर्तमान में यदि प्रेजेंट में अगर आपसे पूछे इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। ये कहाँ के हैं? केन्या के रहने वाले हैं। कहाँ के भैया? केन्या के रहने वाले हैं। कौन? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। केन्या की अगर आपसे कैपिटल पूछे तो क्या हो जाएगी? नैरोबी। नैरोबी, नैरोबी किसकी कैपिटल है? केन्या की है। और डॉक्टर पैट्रिक अमोथ कहाँ के रहने वाले? केन्या के। चेयरमैन है किसके वर्तमान में? एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, कार्यकारी बोर्ड के। लेकिन इनसे पहले कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो भारत के क्या थे? भारत के हेल्थ मिनिस्टर थे। लेकिन वर्तमान में भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हाँ जी, वर्तमान में मनसुख मांडविया जी भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं। इनको क्या कर दिया? इनकी छुट्टी कर दी। इनकी छुट्टी इसलिए कर दी क्योंकि ये मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 को अच्छे ढंग से नहीं संभाल पाए थे, है ना। और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई थी जिसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहूँगा, रामदेव वाली वगैरह सब, ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए। तो डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी कर दी गई है। ओके, ये था हमारा क्या? वर्ल्ड बैंक। इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं एक बार। ओके, नेक्स्ट, अगर आपसे मेंबर पूछे मेंबर कितने हैं WHO के अंदर, टोटल मेंबर कंट्री कितनी है? तो 194। वर्तमान में 194 कंट्री WHO की मेंबर हैं। इसके बाद देखो, WHO के अंदर कुछ रीजनल बॉडीज भी होती हैं। रीजनल बॉडीज से मेरा मतलब है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा इसका? जिनेवा के अंदर। लेकिन सारा का सारा कार्य जिनेवा से तो नहीं किया जाएगा, है ना। काम का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या होगा भाई? रीजनल बॉडीज बनाई जाएंगी। और रीजनल बॉडीज 4-5 बनाई गई, उनमें से हमको केवल एक याद करनी है, साउथ ईस्ट एशियन रीजनल बॉडी। साउथ ईस्ट एशियन रीजनल बॉडी, क्षेत्रीय बॉडी ऑफ WHO, यानी कि WHO की जो क्षेत्रीय इकाई है, कौन सी? साउथ ईस्ट एशियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कौन है इसके? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल।
खेत्रपाल, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, ठीक है। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह वर्तमान में डायरेक्टर हैं किसके, दैट इज साउथ ईस्ट एशियन रीजनल बॉडी ऑफ डब्ल्यूएचओ, यानी कि जो क्षेत्रीय इकाई है डब्ल्यूएचओ की, उसके वर्तमान में डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल, भारत के रहने वाले हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें, ओके यस, इसके अंदर अपना जो साउथ ईस्ट एशिया वाला सारा एरिया कवर कर लेगा कौन, ये साउथ ईस्ट एशियन रीजनल बॉडी ऑफ डब्ल्यूएचओ। नेक्स्ट देखो MDNCO, ओके यस। इसके बाद कुछ रहता तो नहीं, देख लेते हैं। ओके, एक प्रश्न और बनता है, एक बार प्रश्न पूछा गया था, मैंने प्रश्न लिखा था ये कि जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ को गवर्न कौन करता है, यानी कि किसके अंडर में डब्ल्यूएचओ काम करेगा। भी पेरेंट बॉडी कौन है डब्ल्यूएचओ की, पेरेंट बॉडी, डब्ल्यूएचओ की पेरेंट बॉडी कौन है, पेरेंट बॉडी, यानी कि इसके ऊपर भी कोई तो लगाम रखेगा, कोई तो इसका माई बाप होगा। तो डब्ल्यूएचओ का माई बाप कौन है, UNESC, UNESC, इट मीन्स यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये क्या चीज है भाई, ये बला है द सिक्स्थ मेंबर या सिक्स्थ बॉडी ऑफ यूएनओ। यूएनओ की मैंने बताया, यूएनओ क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके कितने अंग हैं, इसके 6 अंग हैं। उन 6 अंगों में से एक अंग क्या है, यूएनईएससी, दैट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उन 6 अंगों में से एक है। ये क्या करेगी जी, ये करेगी डब्ल्यूएचओ को गवर्न करने का काम करेगी, इसको हैंडल करने का काम करेगी, ठीक है, इसको हेड करने का काम करेगी। सो दैट गाइज, ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इफ एनी क्यूरी देन प्लीज कमेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू क्लास।